अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो हमने पढ़ना है सेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम सेलुलर ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सेलुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसमें हमारे मूवमेंट्स, आइंस की मूवमेंट होनी होती है मॉलिक्यूल्स की, कि मेम्ब्रेन में जो आइंस हैं वो इन कैसे होते हैं और आउट कैसे होते हैं, ठीक है, आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं। और जो सेल होता है उसने न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट से लेना होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसने एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है। इस डिलेमा को ओवरकम करने के लिए स्पीशीज़ ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, ठीक है, जो प्रोवाइड करती थी पैसेज वे फॉर द मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट सेल मेम्ब्रेन में। तो तमाम सेल्स के पास जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल्स के पास भी होती है, प्लांट सेल्स के पास भी। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करती है कि कब किस चीज़ ने आना है और कब किस चीज़ ने बाहर जाना है, एंटर होना है और एग्जिस्ट करना है सेल से, ठीक है। और ये इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है, हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। और इसका फंक्शन ये भी होता है कि इसने सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये साइड पे आप लोग को स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। लिपिड बाय लेयर्स होते हैं, ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की। एक हेड आपको दिखाई दे रहा होगा और एक टेल है, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है। और दूसरा इसमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर होते हैं, वाटर फेरिंग होते हैं, ठीक है, वाटर लवर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं इनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर। ये आप लोग लिपिड बाय लेयर का स्ट्रक्चर ये आप लोग को इस स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम फ्लूइड म्यूजिक मॉडल की बात कर लेते हैं। तो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल में क्या होता है, ये भी सेल मेम्ब्रेन का, बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स थे, ठीक है। पोलर हेड जो था वो वाटर लवर था, यानी वाटर को डिज़ोल्व करता था, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन पोलर, जो उसकी टेल जो थी वो नॉन पोलर थी, ठीक है, वो वाटर हाइडर थी, मतलब वो वाटर हीटर थी, ठीक है, वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करती थी, ठीक है। और इसके दरमियान में हमारे पास क्या था, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स थी, ठीक है। नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी आप लोग को दिखाई दे रहा हो, ये कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सेल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इस तरह से अब सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल क्या होती है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने में या बाहर जाने में हेल्प करती है, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में हेल्प करती है कि किन मॉलिक्यूल्स ने अंदर आना है और किन मॉलिक्यूल्स ने बाहर जाना है, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स ने या लार्ज मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का। ये आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, ये लिपिड बाय लेयर है और ये इनसाइड है। अब ये देखिए प्रोटीन, इन आप लोग को भी नज़र आ रही होगी, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है, जिसने मॉलिक्यूल्स को अंदर लाना है, ये बाहर लाना होता है, ठीक है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट चेन है हमारे पास, ये फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है। अब क्या है, अब हम सेलुलर ट्रांसपोर्ट की टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो 2 तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कभी आप लोगों ने गौर किया, कभी आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हो और उतरते हो, जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आप लोग को एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग सीढ़ियाँ से स्टेयर्स से उतरते हो तो आप लोग को कम एनर्जी रिक्वायर करना पड़ती है, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं करना पड़ती, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी है वो हमें देना पड़ती है, ठीक है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू भी हो जाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी हो जाती है, और ऑस्मोसिस की टर्मिनोलॉजीज आप लोग ने पहले भी डिस्कस की होंगी, ठीक है, 9th-10th में। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन पंप होते हैं, ठीक है, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। इनफोल्डिंग बनती हैं और फिर फूड पार्टिकल ने अंदर आना होता है और फूड पार्टिकल ने बाहर जाना होता है, ठीक है। लाइक दिस, ये देख लें, जैसे स्टेयर्स की मैंने आप लोग को डेली लाइफ से एग्जांपल दी है। ये देखें, जब हाई से लो की तरफ आएगा तो हमें बिल्कुल एनर्जी रिक्वायर नहीं करना पड़ती एज़ कम्पेयर टू जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसने लोअर से, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का हिसाब ले लें इधर, ठीक है। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या करना होता है, हार्ड वर्क को परफॉर्म करना होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया कोई सेल रिक्वायर नहीं है करनी पड़ती है एनर्जी, मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, मॉलिक्यूल जो है स्प्रेड आउट होते हैं हायर कंसनट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसनट्रेशन वाले एरिया में, ठीक है। इसके आगे 3 टाइप्स हैं, डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होती है, कंसनट्रेशन ऑफ हायर मॉलिक्यूल इनटू लोअर मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है, यानी हाई से लो की तरफ जाना है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसमें हेल्प करती हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर की डिफ्यूजन होती है, वाटर इन और आउट ऑफ सेल चला जाता है। उसके बाद अब इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होती है,
मतलब कोई ब्रोमेन मूवमेंट, यानी कोई तरतीब नहीं होती। जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना डेली लाइफ से, आप लोग इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। बर्ड्स जो है वो रैंडमली फ्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ना डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स भी रैंडमली रैंडम मूवमेंट करते हैं, हायर कंसनट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाते हैं। डिफ्यूजन जो है वो कंटिन्यू रहती है जब तक कि तमाम मॉलिक्यूल जो है स्पेस ना हो जाए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स विल स्टिल मूव अराउंड बट स्टे स्प्रेड डाउन, ठीक है। जैसे अब एक कोने में मैं घर के एक कोने पर परफ्यूम को छिड़क दूँ तो इसकी स्मेल जो है वो लास्ट वाले कॉर्नर पे भी जाएगी रूम के, कितना बड़ा, क्योंकि ये स्प्रेड होती है, हायर से लोअर की तरफ जाती है, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में दूसरी बात आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारे पास डिफ्यूजन होती है स्पेसिफिक पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती हैं स्पेसिफिक होती हैं, ये कुछ मटेरियल को, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती हैं कि इन्होंने मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स को आने देने हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जो इनके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लार्जर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये उनको आने देती हैं अंदर, ठीक है। ये आप लोग साइड पे डायग्राम्स भी देख रहे होंगे। ये देखें डिफ्यूजन, पहले इस कॉर्नर में सपोज कर लें मॉलिक्यूल्स थे, देन फिर वो लोअर कॉर्नर पे चलें जहाँ पे नहीं थे, ठीक है। अब इस कॉर्नर में ये देखें अब स्प्रेड हो गए हैं अगली पिक में। ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो हेल्प कर रही हैं कि कितने कौन से मॉलिक्यूल्स ने आना है, आया कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स ने आना है कि आया कि लार्ज मॉलिक्यूल्स ने अंदर से पास होना है, ठीक है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है चैनल प्रोटीन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ही होगी। ये देखें हायर इधर से लोअर जा रही है, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आप लोग को एरो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसके मिड में सेल मेम्ब्रेन है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू जो है इन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट रह गया हमारे ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, डिफ्यूजन होती है वाटर की परमिएबल मेम्ब्रेन से। इसमें स्मॉल स्पोर्स होल्स होते हैं, ठीक है। वाटर जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आता है। ये था हमारा यहाँ तक का टॉपिक पैसिव ट्रांसपोर्ट तक। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आप लोग का होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे। आमीन आमीन।